मानसून के साथ कोचिंग व्यवसाय भी बहुत तेजी से अब शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के एजुकेशन हब कहलाने वाले भिलाई में अनेक कोचिंग सेंटर हैं, जहां दावे और वादे बड़े बड़े किए जाते हैं। पुराने रिकॉर्ड के साथ प्रतिभावान छात्रों की तस्वीरें भी लगा दी जाती है। एजुकेशन हब कहलाने वाले भिलाई की तुलना राजस्थान के कोटा से करना बेमानी होगी, लेकिन यहाँ कोटा के नाम से भी कारोबार चलता है। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पिछले दिनों में भरी सदन में कुछ बहुत बड़ी बातें कही थी, जिसे आपको आज जानना समझना बहुत जरूरी है। आप ध्यान से गुलाब चंद कटारिया की बातों को सुनिए, फिर मैं भिलाई के कोचिंग कारोबार और इस धंधे के बारे में कुछ बड़ा खुलासा करूंगा। इन जितनी कोचिंग संस्थाएं चल रही है, इनकी जितनी परीक्षाएं हुई है, उनके परीक्षा के रिजल्ट के साथ आप एक टीम लगा करके इनका पोस्टमार्टम करो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये बीमारी कहां से चली है। ये बीमारी इन व्यवसायियों के थ्रू चली है। सपनों के सौदागर बने कोचिंग सेंटर यहाँ पालकों को बताते हैं कि किस तरह से वे बच्चों के भविष्य को संवारने की पूरी तरह गारंटी ले रहे हैं। जॉब की गारंटी तक दे दी जाती है। इन्हीं भावनाओं में आकर मोटी रकम की वसूली होती है। बीते दिनों यूट्यूब चैनल राष्ट्रबोध ने भिलाई के कोचिंग सेंटर के बारे में कुछ बड़ा खुलासा किया था। तब लोगों ने किस तरह से अपनी राय प्रकट की थी, उसे भी आप ध्यान से सुनिए। कोचिंग सेंटर को लेके ऐसा है कि मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसी संस्थानें हैं जो दावा तो करती कि हमारे पास ये फैसिलिटीज़ है, लेकिन उनके पास वो पर्याप्त जो सुविधाएं रहती है वो नहीं रहती। और ये सब जब मैंने देखा कि वहाँ पे टीचिंग स्टाफ से ज़्यादा नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो कि सिर्फ मार्केटिंग पे, अपनी ब्रांडिंग पे और पैसे कमाने पे ध्यान देती, ना कि शिक्षा की गुणवत्ता पे। तो यहाँ पे ज़्यादातर देखा जाए तो मार्केटिंग लेवल पे ही ज़्यादा फोकस किया जाता है, स्टडी लेवल पे उतना फोकस नहीं। और बात करें सीटिंग्स की, तो सीटिंग्स की प्रॉब्लम तो हर जगह रहती है। सीट से ज़्यादा बच्चे लोगों का एडमिशन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे पूरा व्यापारीकरण हो गया है कोचिंग्स का। मैक्सिमम कितने फीसेस रहती हैं, मतलब नॉर्मल के चलते हैं एसएससी कोचिंग के 25,000 फीस रहती है, जबकि अदर स्टेट्स में 10,000 और 7,000 के बीच में होती है। तो पूरी तरह व्यापारीकरण हो गया है। और कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम आता है, जैसे मान लीजिए सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम आएगा, तो 1 महीने 2 महीने पहले क्रैश कोर्स कराने स्टार्ट कर देते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है। तो उस हिसाब से पूरा व्यापारीकरण ही चल रहा है भिलाई। पंखे लगे रहते हैं नॉर्मल, और कहते बेंचेस लगे रहते हैं। ऐसा कोई स्पेशल कुछ नहीं दिया जाता वहाँ पे। सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं बिल्कुल भी, ना कहते अग्निशामक का कोई कहते यंत्र लगा रहता है, ना हाइड्रो पावर से कुछ लगा रहता है, कुछ भी नहीं लगा रहता सर वहाँ पे। कोचिंग सेंटर को विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनके कोचिंग सेंटर्स में जो बेसिक नीड्स है, हर तरीके से बच्चे को संतुष्टि दे, उनको बचाने के लिए ये सब उनको रखना चाहिए। ये एक धंधा बन गया आज के डेट में। लोगों इतना पैसा ले रहे हैं, भिलाई रायपुर से भी लोग कोटा जाते हैं कोचिंग के लिए, यहाँ भी बाहर से आते हैं, पर जो उनको मूलभूत सुविधा है वहाँ मिलना चाहिए, इसका वहाँ के ओनरों को विशेष ध्यान देना चाहिए। सेफ्टी मेजर्स के लिए तो आई वुड से कि कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। जी सर, यहाँ लोग बाग पढ़ने के लिए आते हैं, दूर दूर से बहुत लोग से बाहर स्टेट से पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन जो फैसिलिटीज़ हमें मिलनी चाहिए या कोचिंग सेंटर में दी जानी चाहिए वो मिल नहीं पाती है। लोग बाग यहाँ पैसे कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट को फैकल्टी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। कोचिंग सेंटरों के विरुद्ध कोई सरकारी विभाग नकेल नहीं कसता। स्कूल और कॉलेजों के लिए तो शिक्षा विभाग के अपने मापदंड हैं, लेकिन कोचिंग कारोबारी न केवल जीएसटी की चोरी करते हैं, बल्कि मुनाफाखोरी के लिए अनाप शनाप वसूली करते हैं, और इनके विरुद्ध कहीं कोई सुनवाई भी नहीं होती। यही कारण है कि इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। दरअसल बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और मंत्रियों और नेताओं के बच्चे यहाँ लगभग मुफ्त में शिक्षा पाते हैं, और कोचिंग सेंटर के संचालक भी बेहद रसूखदार होते हैं, जो सीधे कई स्कूल और कॉलेजों से जुड़े होते हैं। यानी सबका धंधा आपस में मिल बांट कर चलता है। ये धंधा कैसे चलता है, किस तरह से कार्रवाई होती है, कुछ अनेक अंदर की जानकारियां हम आपको आगे लगातार देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। विपिन जैन, ब्यूरो रिपोर्ट, बिगुल।